अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम कुछ मेन टर्म्स देखेंगे। उसमें है सबसे पहला डाटा कि डाटा क्या होता है। तो कोई भी जो सा है न्यूमेरिकल वैल्यूज या वेरिएबल्स जो से हैं ये हमारे पास क्या आते हैं, डाटा में आते हैं। आगे जो वेरिएबल्स हैं इनकी ना मज़ीद क्लासिफिकेशन है। वेरिएबल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे या फिर क्या होंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल होंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो से हैं वो कैटेगोरिकल्स, उनको कैटेगोरिकल भी बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो से हैं वो दो फॉर्म के अंदर हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होगा कि रेशो स्केल आ जाता है। मतलब कि वो उनके हम मतलब एक रेशो देख रहे होते हैं और इसके अंदर क्या है कि परफेक्ट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। मीन्स के जो सा ये होल ज़ीरो है ये अंदर आएगा। और ये जो सा कंटिन्यूस है ना, इसके अंदर इंटरवल्स आते हैं। इसमें रेशो में क्या है कि डिस्क्रीट है कि एक जो सा है सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो सी है वो फिर 0 1 2 3 इस तरह चलती जाएगी। कंटिन्यूस के अंदर क्या है, इंटरवल आता है। इंटरवल की एग्जांपल में हम देखें, इसकी एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर स्केल दिया है, जिस तरह के सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि इंटरवल आता है कि जो सा सेल्सियस है 0 से 100 तक होता है। तो मतलब क्या है कि एक इंटरवल आ गया, ठीक हो गया। और IQ लेवल भी जो सा है ये भी एक इंटरवल में होता है। आई थिंक 80 से अबव 150 तक होता है, 120 तक होता है। तो अब ये क्या हो गया कि ये इंटरवल के अंदर आ गया। अब दूसरी में बात परफेक्ट ज़ीरो की, कि परफेक्ट ज़ीरो इसके अंदर एग्जैक्ट ज़ीरो की वैल्यू आ रही है, मतलब कि ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर ज़ीरो नहीं है, इंटरवल्स के अंदर ना परफेक्ट ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर क्या है हमारे पास, दो आगे फिर इसकी डिवीजन आती है। उसमें है नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल जो उनसे है, क्वालिटेटिव में हमें पहले पता है ना कि क्वालिटेटिव में क्या होगा कि कोई एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं होती। जिस तरह के क्वांटिटी में होता है ना कि एग्जैक्ट 1 2 3 की फॉर्म में कोई क्लियर डाटा हमारे पास होता है। क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता। अब इसमें या तो नॉमिनल की फॉर्म में होगा, मतलब कि येस या नो या ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। एक मतलब होगा होगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक हो गया। अब ऑर्डिनल के अंदर भी क्या है कि रैंक आ जाते हैं। रैंक में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जिस तरह होती हैं। एक लेवल आ गया कि इन सब में से ये फर्स्ट है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। ठीक हो गया। वो जो से थे वो बेसिक कंसेप्ट थे। अब आगे आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास छः जो सी हैं ये मेन चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें नंबर ऑफ़ क्लास का पता होना चाहिए। आगे ये उनके सैम्बल राइट किए हैं, ये सैम्बल याद रखने हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं। कि नंबर ऑफ़ क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। फिर क्लास इंटरवल, या फिर इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मिड पॉइंट या क्लास मार्क, इसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है क्लास बाउंड्री, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। ये जो सी छः चीज़ें हैं ये मेन होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो अब नेक्स्ट जो से है ये कुछ फार्मूलाज हैं। और सी जो सा है ये क्या है, नंबर ऑफ़ क्लास। अब नंबर ऑफ़ क्लास फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, 1 + 3.3 log n और C√n। अब ये वाला जो सा है ये एग्जैक्ट नहीं देता। मोस्टली हम जो सा यूज़ करते हैं यही वाला यूज़ करते हैं, यही फार्मूला नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने के लिए। कि एक जो सा डाटा, हमें कोई भी डाटा दे दिया गया है तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि उसके हमने क्लासेस कितनी बनानी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास इंटरवल, कि अब हमने क्लासेस तो पता चल गई कितनी बनानी है, लेकिन अब उनमें इंटरवल कितना रखना है। तो उसके लिए ये फार्मूला है H=range/C। रेंज में हमारे पास हमें पता है कि जो डाटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, रेंज आ जाती है। और इसको C मतलब कि नंबर ऑफ़ क्लासेस, जितनी क्लासेस बनेंगी उस पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है मिड पॉइंट का फार्मूला। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो है कि जो सी लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी, मतलब जो हम क्लासेस बनाएंगे ना, क्लास की जो सी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी उन दोनों को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या, हमने कॉलम्स बनाए, उनके अंदर फ्रीक्वेंसी निकाली। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि वो वाली जो सी उस कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या है कि जितना सम है फ्रीक्वेंसीज का उस पर डिवाइड कर देंगे। अभी एक एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी उसमें। फिर परसेंटेज में क्या होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे याद रखने हैं।
ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, गिवन है हमारे पास वैल्यूज़ 25, 26, 20, 41, 10, 16। ये एक ना मतलब एक डाटा हमें गिवन है। अब हमने क्या है, इसकी नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी है। नंबर ऑफ़ क्लासेस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है, 1 + 3.22 log n। अब n हमारे पास क्या है कि ये नंबर्स, ये डाटा जो सा हमारे पास गिवन है, इसके अंदर कितनी फिगर्स हैं, कितने वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको काउंट करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 है तो हम n की जगह पे क्या है 10 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 4.1 आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 होगा, 0.1 को हम इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है क्लास इंटरवल हमारे पास। क्लास इंटरवल में हमारे पास हमें फार्मूला है, उसका h है फार्मूला। एच का हमें पता है कि रेंज ओवर सी नंबर ऑफ़ क्लासेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर जो डाटा गिवन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। उसको हम क्या है कि आंसर 4 आया क्लासेस का, तो उस पर डिवाइड कर देंगे। इस डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 41। 41 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम 41 -1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40/4। 40/4 क्या है, 10 आता है। तो अब हमें पता चल गया कि हमने जो सा है क्लासेस का जो इंटरवल है वो कितना रखना है, 10 रखना है। अब नीचे फिर हम क्लासेस बना लेंगे। अब देखिए 1 से 10 क्या हो गया, पहली क्लास आ गई। अब इनको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सी है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी, 10 से नहीं 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 से 20 बनेगी 10 इंटरवल वाली, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। अब एक और चीज़, अब क्लास बाउंड्री बनाते वक्त हमने क्या करना है कि जो सा ये लोअर लिमिट होगी ना, उसमें से हम 0.5 जो सा माइनस कर देंगे और जो अपर लिमिट होगी उसमें से हम 0.5 उसमें ऐड कर देंगे। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। इसी तरह हम सारी जो सी हैं ये क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने पीछे बताया कि जो सा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 1 + 10 क्या होता है, कर लेते हैं। 1 + 10 11 होता है। 11 को 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट आके और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इसी तरह करके आप सारी सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास ये इस तरह इसके मिड पॉइंट निकल आएंगे। फिर नेक्स्ट एक होता है टैली, कि आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें उसके बाद ये टैली वाला कॉलम बना लें। अब देखेंगे 1 से 10 के दरमियान, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं फिर उसी के टैली बनेंगे। तो 1 से 10 के दरमियान हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, तो 25 भी नहीं आता, 26 भी नहीं आता, 41 भी नहीं आता, 1 ये आएगा 10। ये 10 इधर है तो इधर ही इंक्लूड होगा। ये 10 है, हमारे पास 1 है और हमारे पास 3 है। तो हमारे पास कितने 1 से 10 के दरमियान आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। और टैली में इसको 3 को ऐसे राइट करते हैं। टैली में होता है कि आपने 5 जब आता है, 4 तक हमने 1 2 3 4 ऐसे लाइन्स लगानी होती हैं। जब 5 आता है तो हम यहाँ पे एक क्रॉस कर देते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 या 7 है तो हम एक साथ वो लिख देंगे, अगर 7 है तो यूँ कर देंगे। इसी तरह ये फिर 10 तक जाता है, 11 12 13 ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 11 से 20। 11 से 20 हमारे पास कितने हैं, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि 11 और 20 के दरमियान हमारे पास कितने आते हैं। तो 20 एक ये हो गया और 16 19 18 4 हमारे पास आते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। इसी तरह क्या होगा, हम सबको फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। इसी के हम करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगी, फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 10 होगा। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है कि जो उस वहाँ की उस कॉलम की फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.3, इसका आंसर आएगा। इसी तरह हम 4 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 और ये तो ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ कोई आया नहीं था, इसको भी 10 कर देंगे और 1 डिवाइडेड बाय 10। इन सब के हम क्या है करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये आ गई सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। अब परसेंटेज के लिए हम क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 30%। इसी तरह ये बनेगा 40%, ये बनेगा 20% और ये 0% और ये क्या होगा 1%।
अब नेक्स्ट होता है हमारे पास कि हमने उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा निकाला उसका हिस्टोग्राम बनाना होता है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी को मैंने इधर लिख लिया जो पिछले डाटा में आई थी। और यहाँ पे है क्लास बाउंड्री हम ले लेंगे जो सी थी 0.5 से 10.5 थी, 10.5 से 20.5 थी, 20.5 से 30.5 थी, 30.5 से 40.5 और फिर 50.5। इधर जो सी हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ज़्यादातर जो सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आप वहाँ तक लिख लें। ये 4 तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, मैंने 5 तक राइट कर ली है। ठीक है, 0.5 और 10.5 की फ्रीक्वेंसी थी 3। तो हम यहाँ पे क्या है कि ये 3 तक हम इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे। उसके बाद 10.5 से 20.5 तक 4 आई थी, तो हम ये क्या होगा कि यहाँ से ये 4 के इक्वल इसको कर लेंगे ड्रा। स्केल से इसको बना लेंगे, वरना ग्राफ पेपर भी होता है उस पर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद 20.5 से 30.5 की फ्रिक्वेंसी 2 थी तो 2 करेंगे। अब 30.5 से 40.5 तक क्या थी 0, तो हम इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे। और 40.5 से 50.5 तक 1 थी तो हम इसको यहाँ से यूँ कर देंगे। फिर क्या होगा कि इसकी कर्व लेने के लिए हम यहाँ पे करेंगे इसको, इनके सेंटर में जो से है डॉट्स ड्रा करेंगे। ठीक हो गया, और इन डॉट्स को क्या है इस एक लाइन के थ्रू आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, ये मिला देने से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास उसका हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा।